गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये क्या पापा, आपने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने? क्यों पापा, कैसा लगता हूँ? आज कहना पड़ेगा कि तू छोटी दया नहीं, छोटा जेठालाल लग रहा है। दादाजी, हाँ। दुकान में आज मेरा पहला दिन है, आशीर्वाद दीजिए। अरे जीवते रे मारा टपूड़ा है, खुश रहे। अरे तू सबसे बड़ा व्यापारी बने, भारत के हर शहर में तेरी दुकान हो। अरे भारत में ही क्यों, दुनिया के हर शहर में तेरी दुकान हो। अरे बेटा, तेरे पास इतना पैसा हो कि बैंक वालों को तू लोन दे हैं? बस बापूजी बस। ये क्या हुआ? नहीं, दुनिया में बाकी और भी कुछ लोग हैं, उनके लिए भी कुछ रहने दो। अरे चुप रहा बाबूचाक। टप्पू, बबूचक का मतलब क्या होता है? बबूचक का मतलब? बेटा बता। बहू बेटा, बबूचक मतलब अच्छा इंसान। हैं? ओह, फिर तो मेरे फादर इन लॉ आप कितने अच्छे बबूचक हो। टप्पू, तुम भी बहुत अच्छे बबूचक हो। और दादाजी आप भी। बराबर। दुकान जा रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। चल टप्पू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दादाजी, बाद में है बेटा, बाद में। हाय। चलो। चलो। टप्पू, ये पापा। क्या है? वो बेटा, पहले तुम ही बोलो। नहीं सासू माँ, पहले आप बोलिए। अरे बेटा, ये नए घर में आज तुम्हारा पहला दिन है। तो क्या हुआ? अरे आप बोलिए। अरे बोलना है तो बोलो, वरना हम लोग जाते हैं। अच्छा बाबा, मैं ही बोलती हूँ। वो आपके शर्ट को इस्त्री कर रही थी ना, तो बटन टूट गया, तो मैंने लाल कलर का बटन लगाया है। तो अभी क्या करूं मैं? तो कोई पूछे ना तो कह देने का कि आजकल लाल कलर के बटन की फैशन है। और ना पूछे तो सामने से बता देने का। बेटा, मेरा हो गया, अब तुम्हारी बारी। टप्पू, शाम को आते वक्त मेरे लिए चीज क्यूब्स लाना, मुझे चीज क्यूब्स बहुत पसंद है। हाँ, लेके आऊंगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो। जा। अरे 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 अरे, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है छोटे सरकार। सेठ जी, आज टप्पू सेठ का दुकान में पहला दिन है, खुशी का दिन है, तो मैं तो कहता हूँ कि पूरे स्टाफ को एक एक मोबाइल गिफ्ट दे दीजिए। दूंगा। हाँ? पहले वो परचेस फाइल लेकर आओ। हैं? मुझे कुछ कहा? नट्टू काका, बहुत प्यास लगी है, कोल्ड ड्रिंक मंगवाओ ना। अरे अभी लाया सरकार, अभी लाया। अरे वाह, मैंने बोला तो है, मुझे कुछ कहा, और टप्पू ने बोला तो सुन लिया तुरंत। अरे टप्पू सेठ का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि टप्पू सेठ अब सेठ बन गए हैं। आप तो कल जाकर रिटायर हो जाएंगे। दुकान के मालिक तो टप्पू सेठ ही है ना, तो मुझे तो उनका मैनेजर बने रहना है, तो मुझे तो टप्पू सेठ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। सेठ, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि बेटा नटू, हमेशा दूर की सोचना। अच्छा, तो एक काम करो नटू काका, इस शहर से दूर कहीं चले जाओ, मैं भी खुश, आपके पिताजी भी खुश। परचेस फाइल लाइए। हेलो। हेलो, मैं टीना। खाने में क्या बनाऊं? जो बनाना है वो बना,
नूडल्स? नहीं दूसरा कुछ बना। तो बैंगन का भरता बनाऊं? उससे अच्छा मैं उपवास रख लूंगा। खिचड़ी बना। नहीं, आलू पराठे। अरे जो बनाना है वो बना। आज हम खाना नहीं बनाने वाले हैं। मैंने और सासू मॉम ने होटल में इटालियन खाने का ऑर्डर दे दिया है। अरे ऑर्डर दे दिया तो फोन क्यों किया? नॉनसेंस। गोली गोली टीना बेटा, अंदर आती हो, बहुत काम बाकी है। ठीक है सासू मॉम, चलो। हाँ। बहू, मेरी चाय कहाँ है? लीजिए दादाजी चाय। अरे पी लीजिए बापूजी, आज चाय उबाली हुई है। टप्पू, चलो नीचे खेलने चलते हैं। टीना, टप्पू की जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। अब टप्पू तुम्हारे साथ खेलने नहीं आएगा। सासू मॉम, तो मैं जाऊँ नीचे खेलने? हाँ, चलो मैं भी आती हूँ। खेलने? अरे नहीं, सब्जी लेनी है। चलो। आओ बेटा। जाओ बेटा खेलो। ठीक है सासू माँ। खेलो। हाँ भाभी, आप भी खेलो। चलो। अरे दयाबेन, आओ, केम छो? अच्छी हूँ। देखा, मेरी बहू को देखा? कितनी होशियार है। अभी से उसको फ्रिज में बर्फ जमाना आता है। वाओ। मेरे टप्पू का जब जन्म हुआ था ना, तब हमारे कुल देवी के मंदिर के महाराज ने कहा था कि आपको तो बहुत ही अच्छी बहू मिलेगी। मेरे भी सोनू का जब जन्म हुआ था ना, तो उसका चेहरा देखकर कुलदेवी मंदिर के महाराज ने बोला था उसका पति राजकुमार जैसा होगा, राजकुमार। अब शेम टू शेम मेरी कॉपी मत कीजिए। अरे मैं क्यों कॉपी करने लगी? मैं जो सच है वो बता रही हूँ। मुझे पता है आप मुझे सुनाना चाहती हैं। अरे मैं क्यों सुनाना चाहूंगी, पर जो सच है वो बता रही हूँ ना आपको। अरे सुनाना क्यों चाहती हैं? अरे मैं कूल, चुप रहिए आप लोग, कूल डाउन। क्या लड़ रहे हो आप भी? नहीं, मैंने देखा है। दया भाभी, सोनू ठीक कह रही है, मैंने भी देखा है, टीना आउट है। हाँ, आप तो सोनू की तरफदारी लेंगे ना। आप भिड़े बहन की फ्रेंड जो है। अरे मुझे क्या बीच में ला रही है आप? इसमें तरफदारी की क्या बात है? सच है। सच ये है कि आप लोग मेरी बहू से जलते हैं। दया जी, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? अरे मेरी बहू का अपमान कोई मामूली बात नहीं है। झूठा ये सब। आप झूठी है। आप झूठे हैं। ये तेरी माँ। सोसाइटी में भाईचारा बनाए रखे, सब प्यार से रहे। जय गोकुल धाम। और पिड़े परा, प्यार शुरू हो गया, देखो। हाँ वो देखो। चलो यार, कौन है यार, कल अच्छा।
हाँ बाबूजी। अरे खड़े खड़े देख क्या रहा है, जाके रोकना। हैं? अरे रोक इनको। जरा जोर से बोले को सुनाई नहीं दे रहे। हाँ बाबू चट जाओ चाहे। अरे जाके रोक इनको। बापूजी। हाँ समझ गया। अरे वही तो करना चाह रहा था बापूजी। आप शांति रखिए, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग, रोज कुछ ना कुछ होते रहता है। अरे शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। बेचारे बबीता जी क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इधर। हाँ बोलिए बबीता जी, क्या हुआ? अरे देखिए दया जी को संभालिए जरा, इनको वो कुछ भी बोले जा रहे अरे हाँ, इसके लिए तो मैं आया हूँ ऊपर से नीचे। हम लोग जरा बाद में बात कर थोड़े। हाँ दया, चलो घर पे। हाँ माजी, घर पे चलो। ये भिड़े, तू मेरी नकल क्यों उतार रहा है? नकल कौन कर रहा है? मेरी गलतियां ढूंढता ढूंढता थक गया तो अभी मेरी नकल उतार रहा है तू? देखो जेठालाल, हमें खामखा पंगा करने की आदत नहीं है, समझे? अरे तो क्या पंगा करने की हमको आदत है, चश्मिश? मैं अगर चश्मिश तो तुम मोटे, तुम बटलर, तुम्हारा पूरा खानदान झगड़ालू। अरे झगड़ालू खानदान तुम्हारा है, हमारा किधर से है? देखो बात कर रहे हैं। देखो क्या देखो, बीच में हाँ, वो कोई भिड़े भाभी नहीं है। क्या बात कर रहे क्या हो रहा इधर? इंस्पेक्टर साहब, आप अचानक? अबे ओ भयानक। भयानक। ए चुप, हम लोग यहाँ बिन बुलाए नहीं आए, समझे ना? आपके सोसाइटी में से किसी ने हमको यहाँ फोन किया, सॉरी, और इसलिए हम लोग यहाँ आ गए, समझे क्या? शर्म करो कुछ तो। शर्म नहीं आता आपको? सॉरी नहीं, कोई बात, मारो। बोल। नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पर देख रहा था। देख रहा था? तुझे अभी दिखाता हूँ। हवलदार, एनकाउंटर। एनकाउंटर? इतनी सी बात के लिए एनकाउंटर? अरे भयानक, मेरे हवलदार का सरनेम एनकाउंटर है, समझा क्या? ओ इंस्पेक्टर साहब, ये झगड़ा ना जेठालाल फैमिली ने शुरू किया है। हाँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी एक नंबर का झूठा है, क्योंकि ये भिड़े का चमचा है। चमचा देखा थोड़ी क्या बोल रहे हैं? क्या समझते हैं अपने आप को? अरे चुप। मैडम जरा बताइए माजरा क्या है? दरअसल बात ये हुई थी कि इसमें मेरी बेटी को और मेरी बहू का तो। अरे एक मिनट। अरे मैडम मतलब ये येलो मैडम। हाँ मैडम, तुमको मैडम कोई थोड़ी बोलेगा दया। ऐसे थोड़ी होता है, मैं भी मैडम बन सकती हूँ ऐसे तो। बताइए प्लीज। हाँ देखिए, बात इतनी सी है कि टीना और सोनू लंगड़ी खेल रही थी। ये सोनू किसकी बेटी है? हमारी। अच्छा, मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो? अच्छा, ये टीना किसकी बेटी है? अपने माँ बाप की। अच्छा, तो उसके माँ बाप कौन है? हाँ, खिमजी भाई और प्रेमिला बहन। अच्छा, वो कहाँ है? जो में रहते। तो क्या टीना जूहू से यहाँ लंगड़ी खाते करते आ गई? अरे नहीं, हम इसकी शादी करवा के यहाँ पर लाए हैं। ये मेरे टप्पू है ना, उसकी ये धर्मपत्नी है। अच्छा, धर्मपत्नी यानी कि बाल विवाह। Oh my God, it's an unbelievable and non-believable offense. ये तो सबसे बड़ा खतरनाक गुनाह हो गया। बिल्कुल। इस टीना का ससुर कौन है? एक मिनट हवलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनो। देखो, मैं एक सीधा साधा व्यापारी आदमी हूँ। इसलिए अपने बेटे का सौदा कर दिया? नहीं, कोई सौदा नहीं किया। देखो, आप शांति से मेरी बात सुनो। मेरा घर ऊपर ही है, हम लोग है ना जरा शांति से बैठ के बात करते हैं। आज क्या मरता तू है? नहीं, हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही है जिसने बाल विवाह कराया अपने बच्चे का। जी ये जेठालाल है ना, इसी ने बाल विवाह का ये घोर पाप किया है। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है। हाँ? अरे ये तो सच है। हाँ ये सच है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, देखिए ऐसे। चुप। हवलदार, गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर साहब, इस मुजरिम को लाइफ टाइम के लिए अंदर कर दो। ओके, चलो। बबीता जी, ये कैसे निर्दयी आदमी के साथ आपने शादी की है?
हवलदार इसको लेके अंदर चल। मेरी बात सुनो, लेके जाओ मेरी बात। मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, जा रहा हूँ, 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 जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। मेहता साहब, आपको जाना हो तो मेरी लाश पर से जाना होगा, मेरी लाश पर से। मम्मी, मेहता साहब, 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 मेहता साहब। अरे ये नींद में मेहता साहब का नाम क्यों ले रहे हैं? चलो उनको ही बुलाती हूँ। मेहता साहब, बचाओ मेहता साहब, बचाओ। आइए मेहता साहब, देखिए। बचाओ मेहता साहब, बचाओ मेहता साहब। भाभी, जेठालाल मेरा नाम नींद में बड़बड़ा रहा है, इसलिए आपने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया। हाँ, भाभी आप धन्य हैं। मेरी माँ भी यही कहती है, पर टप्पू के पापा को तो मेरी कदर ही नहीं है। जी जी जी। जेठालाल उठो। मेहता साहब, बचाओ मेहता साहब। जेठालाल उठो, मैं यहाँ हूँ, सुन रहा हूँ तुम्हें। मेहता साहब, उठो जेठालाल, उठो। मेहता साहब, जेठालाल, मेहता साहब, बचाओ, बचाओ। अरे क्या हुआ जेठालाल, कोई भयानक सपना देखा है क्या तुमने? अच्छा, तो ये सपना था। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वो सपना था। हाँ मेहता साहब, मैंने इतना भयानक सपना देखा, इतना भयानक सपना देखा कि आज तक ऐसा भयानक सपना मैंने नहीं देखा। मुझे भी बताइए ना। मैं कोई पिक्चर देख के नहीं आ रहा हूँ जो तुझे स्टोरी सुननी है। बहू को लंगड़ी खेलने ले जा रही है, नॉनसेंस। बहू? खुद ने अब मेरे लिए नहीं, कम से कम मेहता साहब के लिए तो चाय बना के लेकर आ। बहू को लंगड़ी? मेहता साहब, अभी अभी मैंने जो सपना देखा उसमें टप्पू की शादी हो गई, बहू घर में आ गई और पुलिस मुझे बाल विवाह के केस में पकड़ के लेके जा रही थी। मेहता साहब, अभी क्या होगा? यह सुबह का सपना कहीं सच हो गया तो? अरे जेठालाल, कुछ नहीं होगा, तुम जेल नहीं जाओगे। अरे कोई लड़की ही टप्पू से शादी के लिए हाँ नहीं भरेगी तो कैसे होगी शादी? टप्पू की शादी नहीं होगी। होगी, शादी जरूर होगी। ए जेठिया, तू और मेहता साहब कुछ भी कर लो, कुछ भी सोच लो, लेकिन मैं अपने टप्पू की शादी 10 दिन के अंदर करवा के रहूंगा, समझा? तो तैयार है ना? आज मैं आपसे वादा निभाने वाला हूं। मैं आपको वो राज खोलने वाला हूं जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आज मैं खोलूंगा। आप भी कहेंगे जाने दीजिए ना साहब, क्या मजाक करते हैं, राज तो खुल ही गया कि ये सब कुछ जो था वो एक सपना था, जेठालाल का सपना, जिसे मैंने ही गढ़ा था। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन माफ कीजिए, बड़ा जरूरी था। एक लेखक होने के नाते समाज में जो कुछ बुरा है उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है कि वो मैं आपको बताऊं कि क्या गलत है और क्या सही है। बाल विवाह सिर्फ गलत ही नहीं, अपराध है। एक ऐसा अपराध जो कानूनन तो अपराध है ही, लेकिन कानून से बड़ा यह अपराध है समाज के लिए, हमारे इस पूरी व्यवस्था के लिए जो शायद ये करने से बिगड़ जाएगी, हमारे बच्चों के उस बाल सुलभ मन के लिए जिन्हें जिंदगी में ये अभी नहीं देखना है। वो तमाम लोग जो शायद अभी भी इन कुरीतियों, कुप्रथाओं में कहीं बंधे हुए हैं, अगर मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और हमारे इन एपिसोड्स को इन्होंने देखा है तो सोचें कि ये कितना बुरा है। लेकिन चंपक लाल जैसे लोगों का क्या करें जो अभी तक जिद पे अड़े हुए हैं और मानने को तैयार नहीं है, धमका रहे हैं कि करूंगा मैं शादी। अब क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अब ये सपना नहीं हकीकत है, और हकीकत में क्या क्या होता है देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.